तो उसने देखा कि किसी ने उसकी सारी लकड़ियों को काट दिया था। ये काम डंकन ने किया था, लेकिन वो उसे बताता नहीं। अपने काम से काम रखना ही उसका जिंदगी जीने का तरीका था। वहीं दूसरी ओर विवियन उसे बार बार मैसेज कर रही थी। वो चाहती थी कि वो किसी भी तरह मिशन को एक्सेप्ट कर ले, पर डंकन फिर भी उसके ऑफर को इग्नोर कर देता है। आखिर में विवियन ने उसे $2 मिलियन देने का वादा किया, जिसके बाद डंकन ने उसके कॉल उठाने शुरू किए और कहा कि मैं सोच कर बताता हूँ। विवियन ने अपने बॉस ब्लड को कहा कि उसे भूल जाओ, वो बहुत शातिर है, इतनी आसानी से हमारे जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन ब्लड ने पूछा, तुम उससे बात करके इतना घबरा क्यों जाती हो? वो बस एक मामूली एजेंट है, उसे जितने पैसे चाहिए उसे दे दो, वैसे भी आखिर में वो हमारे पास ही आएंगे। इसके बाद हम उसे एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में देखते हैं, जहाँ चाइनीज माफिया उसकी कंपनी को खरीदने की डील करने आए होते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारी कंपनी को पिछले साल $29 मिलियन का नुकसान हुआ है, हम भला ऐसी कंपनी को क्यों खरीदें जो पहले से कर्जे में है। ब्लड ने कहा, कंपनी कर्जे में थी, पर अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पता चलता है कि उसके परदादा ने जब ये कंपनी शुरू की थी तो वो अपने हर एजेंट को उनकी रिटायरमेंट पर उसकी वफादारी की कीमत अदा करते थे, या कहें कि एजेंट्स को रिटायरमेंट के पैसे दिया करते थे। लेकिन ब्लड ने जब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसने उसके अंदर ऐसे बदलाव किए जिसके चलते अगर रिटायरमेंट से पहले किसी एजेंट को कुछ हो जाता है तो उसके सारे पैसे कंपनी के फंड में इकट्ठा हो जाएंगे। पिछले जितने भी एजेंट्स की मौत हुई उनके पीछे उसी का हाथ था। उसने उनके पैसे हड़प लिए जिससे वो अपना कर्जा चुका रहा था। खरीदारों ने कहा, हमें गारंटी चाहिए कि तुम उन्हें एजेंट्स को मारकर सारा कर्जा चुका दोगे, तभी हम इस कंपनी को खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। इसी बीच हम डंकन को देखते हैं जो किसी काम से रशिया जा रहा था। उसने अपने करियर में न जाने कितने मर्डर किए थे जिनका उसने जरा भी अफसोस नहीं किया, लेकिन एक मिशन की यादें किसी भयानक सपने की तरह उसे परेशान करती थी। रशिया में वो एक प्रोस्टिट्यूट से मिलता है और उसके साथ रात गुजारता है। जब दोनों इंटीमेट हो रहे थे तभी उसका बेटा कमरे में आ गया। डंकन ने कहा, तुम इसे स्कूल नहीं भेजती? जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि तुम साल में कभी कभी यहाँ आते हो, मुझे इस काम में अब इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं इसका एडमिशन करवा सकूं। उसने पूछा, तुम 2 रात के कितने पैसे लेती हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। वो औरत मान जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को लेकर एक होटल में जाता है। उसी होटल में हम एक आदमी को देखते हैं जो विवियन से बात कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारा आदमी कहाँ है? मैं उसका कब से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन उसे पता नहीं था कि डंकन उसके रूम के बाहर खड़ा था। काम करने के बहाने वो बहुत शोर कर रहा था। परेशान होकर जब वो आदमी बाहर आया तो डंकन ने उसके हाथ और पैर में कील काट दी और उसके कमरे में जितने भी लोग थे उन्हें मार डाला। वहाँ उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी जिसमें उसकी फोटो और उसकी सारी डिटेल्स थी। वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। उसने पूछा, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने पैसे दिए थे? लेकिन जब उसने नहीं बताया तो डंकन ने उसे गोली मार दी। इसके बाद उसने विवियन को कॉल किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करूंगा। जिसके बाद विवियन ने उसके खाते में $1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। उसे लगा शिकार शिकारी के जाल में फंस चुका है, लेकिन डंकन कोई बेवकूफ आदमी नहीं था। विवियन